तुम शॉपिंग क्यों नहीं गए? Why didn't you go shopping? Why didn't you go shopping? मेरा मन नहीं था. I was not in mood. I was not in mood. किसने खराब किया तुम्हारे मूड को? Who spoiled your mood? Who spoiled your mood? दिखावा मत करो या ढोंग मत करो, नाटक मत करो. बच्चे करते हैं ना ऐसा, कई बार सोने का नाटक करते हैं या फिर पढ़ाई करने का नाटक करते हैं. वो सिर्फ हाथ में किताब लेकर बैठते हैं. तो उस समय हम उनको बोलते हैं कि सिर्फ नाटक मत करो, पढ़ाई भी करो. तो इसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट प्रिटेंड. डोंट प्रिटेंड. या फिर अगर गाइज आपको बोलना हो कि वो पढ़ाई करने का नाटक कर रही है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी रीडिंग. शी इज़ प्रिटेंडिंग टू बी रीडिंग. या फिर अगर ऐसा बोलना हो कि वो सोने का नाटक कर रहा है, तो आप बोल सकते हो ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी स्लीपिंग. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. बेबी की नाक बह रही है. बेबी हैज़ रनी नोज. बेबी हैज़ रनी नोज. उसकी नाक पोंछ दो. वाइप हर नोज. वाइप हर नोज. तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले? Who the hell are you to tell me? Who the hell are you to tell me? जानते भी हो मैं कौन हूँ? Do you even know who I am? मतलब तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? तुमने ऐसा क्यों किया? Why did you so? Why did you so? तुम अपने आप को समझते क्या हो? What do you think of yourself? What do you think of yourself? क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? Am I your slave? Am I your slave? मुझे गुस्सा मत दिलाओ. Don't make me angry. Don't make me angry. मैं अपनी सुनता हूँ. I have my own ways. I have my own ways. मैं गीदड़ धमकियों से नहीं डरता या फिर मैं खोखली धमकियों से नहीं डरता. I am not afraid of paper bullets. I am not afraid of paper bullets. मतलब तुम सुधरोगे नहीं ना? It's mean you won't change. It's mean you won't change. किसी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है. It's none of your business. It's none of your business. माफी मांगने के बजाय तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो. Instead of apologizing, you are shouting at me. Instead of apologizing, you are shouting at me. तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? What do you want me to do for you? What do you want me to do for you? आप मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है. It's good if you do nothing for me. It's good if you do nothing for me. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, उसके सिर पर नया मोबाइल खरीदने का भूत सवार है. He is obsessed about purchasing a new mobile. He is obsessed about purchasing a new mobile. ऑब्सेस का मतलब होता है जुनून सवार होना, भूत सवार होना.
तुम मुझे नहीं हंसा सकते। You can't make me laugh. You can't make me laugh. मुझे गुदगुदी मत करो। Don't tickle me. Don't tickle me. Tickle means गुदगुदी। हमेशा मेरे साथ रहना। Stay with me forever. Stay with me forever. एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? Which documents are required for admission? Which documents are required for admission? वह तुमसे मिलने आएगा। He will come to see you. He will come to see you. अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, आपने ग्लास को उल्टा रख दिया। You put the glass upside down. You put the glass upside down. तुम कितने बेवकूफ हो। You are so stupid. You are so stupid. वह गुस्से में घर से निकल गया। He left the house angrily. He left the house angrily. क्या तुम्हें अपनी कार बेचनी है? Do you want to sell your car? Do you want to sell your car? मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। I have no interest in arguing with you. I have no interest in arguing with you. तो मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ। ऐसा बोलते हैं गुस्से में, मतलब मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। So I'm not dying to talk to you either. So I'm not dying to talk to you either. और इस लेसन का लास्ट सेंटेंस है गाइस, जो कि हम बहुत बार सुनते हैं, बोलते हैं, जैसे मैंने तेरा ठेका ले रखा है क्या। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलते हैं, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर यू। तो गाइज ये था आज के लेसन का लास्ट सेंटेंस। आई होप ये सारे सेंटेंसेस आपको ज़रूर यूज़फुल लगे होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ जाते जाते लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बने रहेगा मेरे साथ आगे भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।